हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन का थोड़ा सा अपडेट जो है यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस बुल रन थे 2013 का 2017 का, और वहाँ पर जब बुल रन एंड हुआ था उसके बाद जो पैटर्न्स एक तरह से फॉर्म हुए थे और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुए थे, वही सारी चीज़ें जो हैं अभी हमको ये 2021 के अंदर फिर से वो चीज़ देखने को मिल रही है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर देखा जाए BTC के अंदर हमारे पास बेस्ट चीज़ मैच करने के लिए प्रीवियस प्राइस पैटर्न्स ही हैं, जो डेफिनेटली ये नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली उसी तरह का प्राइस मूवमेंट हमको देखने को मिले। मतलब इट डजंट मीन कि हिस्ट्री विल रिपीट, बट इट ऑफन राइम्स, कि मतलब एक तरह का सिमिलर पैटर्न यहाँ पर हो सकता है। अब उसी अकॉर्डिंग एक चीज़ जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करी थी, करंटली अगर आप बिटकॉइन की प्राइस को देखोगे तो यहाँ पर हमको डंप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए 50 वीकली मूविंग एवरेज, मतलब पिछले जो 50 हफ्ते हैं उसका जो एवरेज प्राइस है, वहाँ पर कम से कम हल्का सा बाउंस जो है हमको देखने को मिलना चाहिए। अगर वो एरिया ब्रेक हुआ तो थोड़ा सा वो स्केरी यहाँ पर हो जाएगा। और वो चीज़ मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में वो चीज़ कभी पहले हुई नहीं, और 50 हफ्तों का मूविंग एवरेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी यहाँ पर होता है। अब ये चीज़ मैं चार्ट्स में आपको खुद दिखाता हूँ। आप 2013 का ये चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ हुई थी। 2013 का यहाँ पर जब बुल मार्केट खत्म हुआ था तो सबसे पहली वार्निंग जो हमको मिली थी वो तब मिली थी जब यहाँ पर 20 हफ्तों का मूविंग एवरेज जो है, जो आप ये व्हाइट लाइन देख सकते हैं, वो यहाँ पर ब्रेक हुआ था। उसके बाद जब प्राइस ब्रेक करी तो यहाँ पर प्राइस ने करा क्या, हम यहाँ पर 50 हफ्तों का जो मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट किया, और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस हमको देखने को मिला, जहाँ पर ऊपर लेवल पे गए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी जाने के बाद हम रिजेक्ट हुए और प्राइस फिर नीचे की तरफ ही मूव हुई। ये 2013 में हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव करते हैं 2017 के अंदर। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, बुल मार्केट चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब वो खत्म हुआ सबसे पहली वार्निंग मिली जब हमने यहाँ पर 20 हफ्तों का मूविंग एवरेज जो था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पर 50 हफ्तों की मूविंग एवरेज में आए, और यहाँ से हमको बाउंस मिला, लेकिन बाउंस में एग्जैक्टली वही चीज़ हुई जो 2013 में भी यहाँ पर हुई थी। फिर से प्राइस को यहाँ पर रिजेक्शन मिला और हम नीचे की तरफ मूव करें। तो आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों पैटर्न्स में 2013-2017 में सबसे पहले 20 हफ्तों का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, और उसके बाद 50 हफ्तों का जो मूविंग एवरेज था उसने यहाँ पर बाउंस कम से कम थोड़ा सा दिया। अब उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर आप देखोगे 2021 का जो बुल मार्केट है, अब यहाँ पर भी देखो आप सेम चीज़, प्राइस आई सबसे पहले यहाँ पर 20 हफ्तों का मूविंग एवरेज जो हमेशा सपोर्ट बनता है बुल मार्केट में, वो ब्रेक हुआ, जो पहली वार्निंग यहाँ पर बन गई, और उसके बाद सेम चीज़ वो हो रही है, प्राइस यहाँ पर नीचे आई और इसने फिर से यहाँ पर 50 हफ्ते का जो मूविंग एवरेज था, 50 वीकली मूविंग एवरेज, उसको टेस्ट किया और वहाँ पर हल्का सा हमको बाउंस देखने को मिला। इसलिए ये जो लेवल था इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बोल रहा था, क्योंकि अगर हम प्रीवियस प्राइस ट्रेंड देखेंगे तो ये सिनेरियो जब भी आया, वैसे बेयर मार्केट के टाइम पे आया, और जब भी आया है यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज ने एक हल्का सा बाउंस तो या डेड कैट बाउंस यहाँ पर दिया ही है। 2013 में भी हुआ, 2017 में भी हुआ। तो इस बार अभी जो प्राइस ड्रॉप आ रहा है, अगर यहाँ पर ये होता कि ये 50 हफ्तों का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर प्राइस होल्ड नहीं करती और सीधे एकदम अच्छे वॉल्यूम से डंप आता, जैसा प्रॉब्ली यहाँ पर आया, तो बहुत अलार्मिंग हो जाता, और वो प्रीवियस यहाँ पर जो बेयर मार्केट या फिर जो बुल रन था उसके जो ट्रेंड थे उससे मैच नहीं होते। मतलब वो शो करते कि भाई कुछ बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर हो रहा है। इसलिए ये जो एरिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था देखने का। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर मैच करवाता हूँ। जब भी यहाँ पर हमने ये 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है, चाहे 2013 की बात हो गई, 17 की बात हो गई या 2021 की बात हो गई, जब भी हमने यहाँ पर ये वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, उसी ड्यूरेशन के अराउंड हमको यहाँ पर डेथ क्रॉस भी देखने को मिले। आप 2013 का अगर डेथ क्रॉस देखोगे तो एग्जैक्टली उसी जोन पे हुआ था जहां पर ही 50 वीकली मूविंग एवरेज जो उस एरिया के अराउंड टच हुआ था। यहां पर आप 2017 का बुल मार्केट जब एंड हुआ था उसके टाइम पे देखोगे तो यहां पर भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे ये डेथ क्रॉस हुआ था, जब यहां पर हमने जो हमारा ये 50 वीकली मूविंग एवरेज है तो थोड़ा आगे पीछे यहाँ पर टच किया। और इस बार भी यहाँ पर जो डेथ क्रॉस था यहाँ पर हमारे 50 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के आसपास ही यहाँ पर हुआ। तो ओवरऑल पूरे जो इंडिकेशंस हैं ये पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उससे काफ़ी क्लोजली यहाँ पर मैच कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट था देखना कि करंटली यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज जब टेस्ट होता है तो ये एरिया इनिशियल बाउंस बिटकॉइन की प्राइस को देता है कि नहीं देता है। जो करंटली आप देख सकते हैं कि हल्का सा जो बाउंस है वो यहाँ पर आ चुका है। और अगर आप मैच करोगे सिमिलर, देखो प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर जब वो खत्म हुआ था वहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी वही चीज़ हो रही है। 50 वीकली पे यहाँ पर भी हल्का सा बाउंस आया था, यहाँ पर भी बाउंस आया था, और वही हल्की सी चीज़ जो है अभी यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये है कि क्या यहाँ पर प्राइस फिर से राइज करके एटलीस्ट यहाँ पर ये $40,000 का या उससे लोअर जोन इस एरिया को टेस्ट करती है कि नहीं करती है, जैसे यहाँ पर हुआ था या फिर यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर प्राइस पॉसिबली इस तरह से जाए और फिर रिजेक्शन होकर नीचे की तरफ मूव करे।
बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखना, प्राइस चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ऐसा नहीं होता कि सीधे ऊपर ही चलती रहेगी, कोई करेक्शन नहीं आएगा, और नीचे गिरेगा तो कोई जंप नहीं आएगा। प्राइस हमेशा इस तरह से मूव करती है। फॉर एग्जांपल अभी अगर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहे हैं तो प्राइस सीधे ऐसे नहीं गिरेगी, प्राइस ऐसे गिरेगी, प्राइस नीचे आई, थोड़ा सा जंप, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा जंप, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा जंप, इस तरह से। लेकिन ओवरऑल नीचे की तरफ हम मूव करेंगे। और यही सेम चीज़ आप 2013 के टाइम पे देख सकते हो, प्राइस नीचे गई, जंप, फिर नीचे गए, फिर थोड़ा सा जंप, फिर नीचे गए, यहाँ पर जंप आया और फिर उसके बाद नीचे की तरफ। ओवरऑल ये जो बाउंसेस आते हैं इन्हीं को डेड कैट बाउंस बोला जाता है, जो आते हैं इसलिए ताकि लोग फोमो में आके फिर से ट्रैप हो। मार्केट का ट्रेंड नीचे ही है लेकिन फोमो क्रिएट करना है। अगर सीधे नीचे गिरते रहेंगे तो हर कोई समझ जाएगा ना कि नीचे जा रहा है मार्केट, ट्रैप कैसे होंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए बाउंसेस आते हैं। और लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड होता है वो नीचे ही होता है और मार्केट भी यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करता है। अब सिमिलर चीज़ 2017 में देख लो, प्राइस नीचे आई, जंप, नीचे आई, जंप, फिर से यहाँ पर आया, फिर जंप, और फिर उसके बाद ओवरऑल नीचे की तरफ हम मूव करते रहे। ट्रेंड नीचे की तरफ ही था। तो वही चीज़ अभी यहाँ पर भी हो सकती है कि अगर प्रीवियस प्राइस पैटर्न को मैच करना है 17, 13, तो हो सकता है यहाँ पर प्राइस का भी जो जंप है ना, इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट यहाँ पर 40 से लेके हम 20 वीकली को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में मे बी यहाँ पर नीचे गिर के 46, 45 पे आ जाए, तब यहाँ पर टेस्ट हो और फिर प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। अगर उससे कुछ डिफरेंट होना है, जहाँ पर हमारे 2017 और 13 के जो पैटर्न्स है वो इनवैलिड हो, उसके लिए सीधी सी चीज़ है, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। प्राइस जंप करे वापस 60,000, नहीं तो यहाँ पर कोई बाउंस ही नहीं आए, हम इसी लेवल पे यहाँ पर बेसिकली लिमिटेड रह जाएं, ऐसे ऐसे मूव करते करते, और फिर फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए। तो ये यहाँ पर सिनेरियोज हैं जिनको आप खुद भी यहाँ पर पर्सनली मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, कौन से यहाँ पर पैटर्न जो है प्ले आउट हो सकते हैं, क्या आपको लगता है प्रीवियस पैटर्न ही होंगे या फिर कुछ डिफरेंट आपको लगता है, आप कॉमेंट्स में डाल के यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। बाकी आई नो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी होगा कि यहाँ पर अगर बेरिश पैटर्न ही बन रहा है तो क्या यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के अंदर हमको एक बड़ा बेयर मार्केट देखने को मिल सकता है। सो सी दैट इज समथिंग विच वी हैव टू सी, क्योंकि 2021 के अंदर मार्केट सिनेरियो भी चेंज हो गया है, तो हमको देखना है चीज़ें किस तरह से चेंज होती है। बाकी फंडामेंटल साइड में कुछ चीज़ें हैं जो अभी करंटली हो रही हैं, जो आने वाले महीनों में थोड़ा सा हो सकता है मार्केट के अंदर और फड और अनसर्टेनिटी क्रिएट करे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूंगा ताकि आप उससे भी अवेयर रहें। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो प्राइस मूवमेंट है ये सबके सब छोटे प्राइस मूवमेंट है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब प्राइस ऊपर मूव करती है तो कभी ऐसे नहीं करती कि सिर्फ ऊपर की तरफ जाए, उसमें बीच में करेक्शन आते हैं। और इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पर बिटकॉइन का बेयर मार्केट कभी आया ही नहीं, वो यहाँ पर बुल मार्केट के अंदर ही चल रहा है। और वो चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आप ये ओवरऑल बिटकॉइन का यहाँ पर प्राइस चार्ट देख सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करती है, थोड़ा सा करेक्शन लेती है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा करेक्शन, ऊपर, थोड़ा करेक्शन, ऊपर, थोड़ा करेक्शन, ऊपर। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर आप देखोगे बिटकॉइन है यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर, लेकिन बस बीच में थोड़े से जो यहाँ पर करेक्शंस है वो यहाँ पर आते रहते हैं, जो यहाँ पर एक तरह से पेशेंस भी टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन से डीट हॉडलर्स है और कौन यहाँ पर टूरिस्ट है। एनीवेज यहाँ पर ये जो करेक्शंस आते हैं ये बहुत अच्छा चांस होते हैं, जहाँ पर अगर आप अक्यूमुलेट करना चाहो यू कैन डेफिनेटली डू इट, अगर आप प्रॉपरली टाइम कर सकते हो कौन सा बॉटम है, कौन सा करेक्शन वाला जोन है। बाकी अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो डॉलर कॉस्ट एवरेज भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हर महीने जब भी आप चाहो थोड़ा सा बिटकॉइन बाय कर सकते हो जब 10, 15, 20% का करेक्शन आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ओवरऑल इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो ये बीच में जो डंप्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जाती है, करेक्शन आना जरूरी है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं और बड़ा टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा करेक्शन आता है जो थोड़ा लंबा चल जाता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर हम हैं अप ट्रेंड के अंदर ही। तो इसलिए यहाँ पर भी आप डिसाइड करिए कि आप यहाँ पर मतलब क्रिप्टो स्पेस में आए तो आप क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे आप गोल्ड को होल्ड करते हैं या बाकी एसेट्स को होल्ड करते हैं। अब उसके बाद ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि उसको हॉडल कर रहे हैं और उसको ट्रेड भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते ना आप। तो यहाँ पर भी बिटकॉइन के अंदर भी अगर एज एन एसेट आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से उसको बाय कर रहे हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेज और ऐसे करके आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर एज ए ट्रेडर आप आए हैं तो आई थिंक क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उस तरह की वॉलेटिलिटी किसी भी मार्केट में नहीं मिलती। वो ट्रेडर्स का पैराडाइज है जहां पर वो आराम से इस वॉलेटिलिटी के अंदर दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी इफ दे हैव द राइट नॉलेज। तो उस अकॉर्डिंग आप भी डिसाइड करिए कि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप ट्रेडर हैं, और उसी अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को और आपके जो भी टैक्टिक्स हैं जो आप क्रिप्टो मार्केट में यूज़ करते हैं बाय सेल करने के लिए उसको आप इंप्लीमेंट करें। उससे आपकी जो डिसीजंस है यहाँ पर वो भी यहाँ पर ईजी बन जाएंगे। जैसे मैं जो है मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म हॉडलर भी हूँ साथ में ट्रेडर भी हूँ, तो मेरा फोकस हमेशा ये रहता है। अभी जैसे मार्केट में अगर डंप भी आता है इट डजंट मैटर टू मी। 2017 के भी टॉप पे मैंने सेल नहीं किया और अभी भी मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा लंबा है तो लंबे टाइम तक होल्ड करूँगा। जब वॉलेटिलिटी आती है तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं मेरे बिटकॉइन को यूज़ करके, अगर मैं अच्छा ट्रेडर हूँ तो ट्रेड करके उन बिटकॉइन को और बढ़ाऊँ ना। अगर मैं इतना ही परफेक्टली टाइम कर सकता हूँ तो मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि यहाँ पर मेरे को बिटकॉइन टॉप पे कहाँ सेल करना है, मेरे को वो नहीं देखना है। मेरे को ये देखना है कि अगर वॉलेटिलिटी आ रही है तो मैं और बिटकॉइन को कैसे बढ़ा सकता हूँ, और वही फोकस मेरा पिछले 3-4 साल से रहा है
और वही चीज़ मैं आज भी यहाँ पर कंटिन्यूएशन में करता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी आती है या प्राइस डंप आता है, इट डजंट मैटर दैट मच टू मी। एंड जितने भी पुराने डीट होल्डर्स हैं, इसलिए उनको भी फर्क नहीं पड़ता जब ये छोटी मोटी वॉलेटिलिटी यहाँ पर आती है, विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आप भी रियलाइज कर जाओगे जैसे जैसे मार्केट जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। और आप क्या डीट होल्डर हो या डीट ट्रेडर हो, ये भी कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हो बिटकॉइन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो काफ़ी क्लोजली मैच करते हैं, जो हम लेवल्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो करो, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम शेयर करते हैं। और क्रिप्टो इंडिया का जो 1 लाख रुपए का गिव अवे है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे हम शेयर करेंगे और यूट्यूब पे भी यहाँ पर शेयर करेंगे, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, जो आने वाले दिनों में प्लान करके मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय बाय।